देखो, उम्मीद तो हमें ये है कि कृषि के नाम पे ये गांव का बजट भी दे दे, क्योंकि गांव और कृषि एक ही है। वो चाहे मजदूर हो, गांव में रहने वाला, या पशु पालने वाला किसान हो, उनको लाभ मिलना चाहिए। उसकी मॉनिटरिंग हो, वो वहां लग भी रहा या नहीं लग रहा। ये तो किसान को तो भाव दे दे, वो चाहे दूध का किसान है, या वो मछली का किसान है, या वो पोल्ट्री वाला किसान है, उसको भाव मिल जाए। ठीक, भाव नहीं मिल रहा। जमीन के रेट तो बढ़ रहे, लेकिन फसलों के दाम नहीं बढ़ रहे, और उसी से सारी दिक्कत हो रही है। एमएसपी गारंटी कानून के लिए हम बार बार बात कर रहे हैं, और उसमें बजट बढ़ाने की बात भी नहीं है, उसमें कानून बनाने की बात है। अब बजट बढ़े तो भाई सब्सिडी मिल जाए, वो हेल्थ में मिले, एजुकेशन में मिले, इन सब चीजों में मिल जाए, तो भी गांव का ही लाभ हो जाएगा। एनसीआर के किसान ये भी चाह रहे हैं कि जो उनका ट्रैक्टर है वो भी, उसे भी छूट मिले। ट्रैक्टर पे कुछ पे छूट मिलती है, एक जिले में कुछ टारगेट आता है वो, तो उस पर छूट मिले, लेकिन सब पे नहीं। वो सब पे छूट मिले, और बिजली पे मिल जाए, सोलर पैनल पे मिले छूट। हमें देश की एनर्जी बचानी है, तो रूफटॉप सब्सिडी को बढ़ाना पड़ेगा, वह चाहे गांव की हो या शहर की हो। हमने एक चीज और बताई कि बिजली, जो खेत की बिजली है, उस पर बड़ी आफत रहती है। हम खेत में बिजली यूज कर ले, और उतने ही पावर के हम सोलर पैनल हम गांव में लगा ले, गांव से हम लाइट ग्रिड में दे दें, तो उस पर छूट मिल जाए। ये सुझाव हमने सरकारों को दिया है कि हमारे पास में 10 किलोवाट का खेत में ट्यूबवेल है, 10 किलोवाट के हम अपने घर पे पैनल लगाएं गांव में, और उसकी लाइट हम ग्रिड में दे दें, हमको वहां पे लाइट फ्री मिल जाए। क्योंकि हमारे क्षेत्र में, इसमें गन्ने वाली बेल्ट में, जहां पे फसल 15-16 फुट 20 फुट होती हो, वहां पे चोरी का डर रहता है। जहां पे 2-2.5 फीट की फसल होती हो, वहां पे दिक्कत नहीं है। हरियाणा, पंजाब में पैनल खेत में लगे हुए हैं, तो कोई ज्यादा समस्या नहीं है। वे डेरों पर लोग रहते हैं, कोई समस्या नहीं है। लेकिन हमारे क्षेत्र में गन्ने की बड़ी फसल है, उत्तर प्रदेश, हरियाणा की कुछ जगह में, तो यहाँ पे पैनल चोरी होने का डर रहता है। तो ये पॉलिसी सरकार ले, और ये नहीं कि 3 किलोवाट तक सब्सिडी देंगे हम। अगर 10 किलोवाट का कनेक्शन है, तो 10 किलोवाट पे उतनी सब्सिडी मिले। इसको सब्सिडी बढ़ाई जाए, तो हमारी देश की जो एनर्जी है वो बचेगी, हमारा कोल के भंडार वे बचेंगे, और जो नेचुरल एनर्जी है हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हमको एनर्जी पे जाना चाहिए, नेचुरल एनर्जी पे। फसल बीमा योजना पर फसल बीमा योजना का लाभ कम मिल रहा। अभी हम हरियाणा में सिरसा, हिसार, फतेहाबाद, इन जिलों में गए थे। वहां पे बड़ी समस्या है, लोलैंड वहां पे जमीन है, बहुत नुकसान उन किसानों का होता है वहां पे। हरियाणा में रोहतक और ये लगा के, जो जल भराव की समस्या है, और हमारे यहाँ पे भी है, ये देश भर में है, तो फसल का लाभ उस तरह से नहीं मिल पाता। जो फसल बीमा योजना है, उसका लाभ नहीं मिल पा रहा। कश्मीर के किसानों के लिए भी आपने मांग की। कश्मीर के किसानों को ये है कि वहां पे भी वो बागवानी का ज्यादा क्षेत्र वहां पे है, और अब की बार जिस तरह से सेब के किसानों का जो दूसरी फसल है उनको नुकसान हुआ, जब सड़क बंद हुई तो नुकसान वहां के किसानों को आया, तो उसकी भरपाई भी सरकार को करनी चाहिए। कभी वहां बंदी की मार झेलता है कि बंद करा, वो कई साल पहले तक वहां पे ट्रकों को उसको बंदी करा, और अब की बार नेचुरल बताया जा रहा है कि नेचुरल वो था, और उनका बंद करा, और पूरा सेब उनका सड़ा, उनको नुकसान हुआ। तो फसल बीमा योजना में उनको भी लाभ मिलना चाहिए, उनके भी केसीसी बनना चाहिए। वो चाहे हिमाचल का किसान हो हमारा, या हमारा उत्तराखंड का किसान हो, जो हिल स्टेट है,
उनकी पॉलिसी भी बने, क्योंकि वहां से बहुत स्पीड से लोग पलायन कर रहे हैं। हमारे उत्तराखंड से बहुत लोग पलायन कर रहे हैं। वहां पे जंगली जानवर और चकबंदी वहां पर नहीं है। छोटे खेत हो गए और बहुत स्पीड से पलायन कर रहे हैं। वहां पर चाहिए कि उनको ट्रांसपोर्ट सब्सिडी, जो फसल वे वहां पे पैदा करते हैं मंडी तक सरकार उसकी व्यवस्था करे, तो वहां से पलायन नहीं होगा। तो ये हमारा चाहे कश्मीर का क्षेत्र हो, लेकिन उत्तराखंड से सबसे ज्यादा पलायनिंग उत्तराखंड क्षेत्र से हो रहा है। वहां पे टूरिज्म को बढ़ावा मिले तो वहां का किसान बच सकता है। भूमि अधिग्रहण पे 2013 के बाद में सर्किलेट नहीं बढ़े। सर्किलेट बढ़े तो यहाँ के किसानों को फायदा होगा। अब 2013 का रेट लगाओगे और भूमि आज लोगे, तो जब उनको जो पैसा मिलेगा मार्केट के हिसाब से आज उनको चीजें खरीदनी पड़ेगी, उसके सर्किलेट बढ़े तो उसी से ही उन किसानों को लाभ होगा। नहीं तो देश भर में आंदोलन होंगे, वो चाहे छत्तीसगढ़ में कोल माइन के आंदोलन हो, वो हाईवे बनाने के आंदोलन हो, चाहे अभी हमारे यहाँ को हाईवे निकलेगा अभी उसके मूवमेंट होंगे, तो वे आंदोलन तो चलेंगे। अभी शामली से गोरखपुर के निकलेंगे, ये गंगा एक्सप्रेस वे निकल रहे हैं, तो ये सारे मामले हैं, ये चलेंगे। भूमि अधिग्रहण का उचित मुआवजा नहीं मिलेगा तो आंदोलन होंगे।